नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे और अपनी इस नई वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ ऐसे कुछ टिप्स या फिर मेरे ऐसे कुछ मिस्टेक्स जो मैंने मेरे आर्म्स ग्रो करते टाइम किए थे। और मेरे आर्म्स जब मैंने जिम ज्वाइन किया था, बेसिकली मैं एक स्किनी बंदा था। आप सब में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत स्किनी हैं, उनको मतलब हड्डी के ऊपर थोड़ा सा भी मसल नहीं है। उस कंडीशन से 10.5 इंचेस के आर्म्स मैंने आज 2 साल बाद 15 इंचेस के बना लिए हैं। और मेरी ये सब जर्नी मुझे बहुत कुछ सिखा चुकी है। तो मैं वो सब टिप्स या फिर कुछ मिस्टेक्स जो मैंने किए थे वो आप लोग ना करें, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं कुछ बकवास नहीं करने वाला या फिर ऐसे कुछ टिप्स नहीं देने वाला जो बाकी सब यूट्यूबर्स देते हैं। मैं बस कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है तुम्हारी आर्म्स के ग्रोथ के लिए। कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस जो हम लोग मिस कर देते हैं या फिर कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो मैंने खुद किए थे और बाद में जाके मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं पहले ये मिस्टेक्स नहीं करता तो मेरे आर्म्स इससे भी ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप मेरे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स देख लो। मतलब वीडियो प्ले करनी है, पूरी देखनी है, नहीं देखनी है, आप डिसाइड कर पाओगे। तो बेसिकली बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो मैं अगर बेसिक से बताने जाऊँ तो जब मैंने जिम ज्वाइन किया था तब मेरा वेट था 53 kg और मैं इतना स्किनी था। हाइट मेरी इतनी सी थी, मतलब इससे 1-2 इंचेस छोटी होगी, लेकिन मेरा वेट था 53 kg जो कि बहुत कम था। और मेरे आर्म्स इतने पतले से थे, ये मेरा व्रिस्ट है ना, ऐसे मेरे बाइसेप्स थे, मतलब आर्म्स की साइज़ थी। उस टाइम पे आप लोगों की तरह ही मुझे इतना ऑकवर्ड फील होता था पब्लिक में जाने से, टी शर्ट पहनने से। मेरे पास टी शर्ट ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि मेरे आर्म्स की साइज़ कम थी और मैं खुले में ऐसे घूम नहीं सकता था, फ्लेक्स नहीं कर सकता था, या फिर बहुत लोगों से पीटा भी जा चुका हूँ। ओवरऑल मेरा जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो छोटा ही था, मतलब बहुत स्किनी था। मेरे जो रिब केज है वो ऊपर से दिखे जा सकते थे, इतना खतरनाक सीन था। स्टार्टिंग में 1 साल मुझे जिम करते करते हो चुके थे, लेकिन मेरे आर्म्स की साइज़ ग्रो नहीं हो रही थी और मैं परेशान हो गया था कि मेरे आर्म्स क्यों बढ़ नहीं रहे। बाकी लोग के तो आर्म्स बढ़ रहे हैं। मैंने कुछ ऐसे मिस्टेक्स की थी, जैसे कि मैंने ट्राइसेप पे फोकस ना करके पूरा फोकस बाइसेप पे कर दिया। जो हमारे पुराने भाई होते हैं वो लोग बताते हैं कि बाइसेप बड़ा होना चाहिए, तो उस टाइम पे ज़्यादा बाइसेप की ट्रेनिंग करना या फिर डाइट में प्रोटीन ना होना, अच्छे से ना खाना, ये सब चीज़ें भी मैटर करती है। भले ही वो छोटा सा मसल है लेकिन उसको भी रिकवरी की ज़रूरत होती है। और एक बात कि कंसिस्टेंट ही नहीं थे। और एक बात, जब मन कर लिया तब बाइसेप्स कर लिए, जब मन कर लिया तब चेस्ट कर लिया, ऐसा ही सब चलता था उस टाइम पे। तो वो पूरा 1 साल था, वो वेस्ट ऑफ टाइम था। उसके बाद के 2 साल जो आए उसमें मैंने ऐसे ग्रोथ की कि मेरे बाइसेप्स आप देख सकते हो, मैं फ़ोटोज़ लगा दूंगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। और आई एम सुपर प्राउड, जो मैंने टिप्स फॉलो किए वो सही से काम कर गए। तो अभी मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ ऐसे कुछ 5 टिप्स जो मुझे मेरी जर्नी में, मेरी आर्म्स की ग्रोथ करने में बहुत हेल्पफुल रहे हैं। तो पहली ऐसे टिप जो बहुत सारे बंदे मिस कर जाते हैं वो है कि ट्राइसेप्स को इग्नोर करना और बाइसेप्स को ही ट्रेन करते रहना। देखो भाई, हमारा जो आर्म होता है वो एक बाइसेप भी होता है, एक ट्राइसेप भी है और उसके बाद वो फोरआर्म भी है। तो आप अगर बस एक ही मसल को ट्रेन करते रहोगे तो आपका मसल अनइवन लगने लगेगा। हमारी ह्यूमन बॉडी की एक खासियत है, जब सभी मसल्स एक साथ ग्रो होंगे तो वो अच्छे दिखेंगे, वो सिमेट्रिकल दिखेंगे। अगर मान लो आपने बस चेस्ट ही ट्रेन कर ली और बाकी बॉडी ट्रेन ही नहीं की तो कैसे दिखेगा। मान लो किसी बंदे ने बस लेग्स ही ट्रेन कर लिए, अपर बॉडी को वो भूल ही गया, कैसे दिखेगा। तो तुम्हें वीक में 2 से 3 बार अपने ट्राइसेप्स को ट्रेन करना है, क्योंकि ट्राइसेप एक छोटा मसल है, वो जल्दी से रिकवर हो जाता है, वो 2 दिन में रिकवर हो जाता है। तुझे बस उसे 2 टाइम या फिर 3 टाइम अच्छे से ट्रेन करना है और अच्छे से डाइट लेनी है। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से डाल,
तेरा बाइसेप, तेरा ट्राइसेप अच्छे से ग्रो होने लगेंगे और तेरी आर्म्स के साइज यहाँ से यहाँ जाने में टाइम नहीं लगेगा। और एक गलती जो हम लोग करते हैं, अपने बाइसेप्स को भी एक ही बार ट्रेन करना। हमारे बाइसेप्स एक छोटा मसल है, लेकिन उन्हें फ्रिक्वेंटली ट्रेन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने मंडे को बाइसेप्स ट्रेन किए तो वो ट्यूसडे वेडनेसडे को रिकवर हो जाते हैं, वो थर्सडे को फिर से ब्रेक होने के लिए रेडी होते हैं। अगर आप थर्सडे को उसे मिस कर जाओगे या फिर पूरा हफ्ता उसे मिस कर जाओगे तो आपके 3 डेज वेस्ट जा रहे हैं। तो बाइसेप्स को अच्छे से ट्रेन करो, एक कर्ल मूवमेंट करो, एक हैमर मूवमेंट करो, एल्बो को बॉडी के पीछे ले जाके एक मूवमेंट कर सकते हो, एल्बो को बॉडी के आगे रख के एक मूवमेंट कर सकते हो। बस इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये 4 मूवमेंट्स अपने बाइसेप्स के लिए करो। और बात करो आपके ट्राइसेप्स की, ट्राइसेप्स के लिए रोप पुश डाउन हो गया, बार पुश डाउन हो गया, जो भी है पुश डाउन मूवमेंट एक करो, उसके बाद ओवरहेड मूवमेंट एक करो, किक बैक्स करो, क्लोज ग्रिप करो। ये सब मूवमेंट्स तुम्हारे ट्राइसेप्स को अच्छे से तोड़ देगी। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरी जो टिप है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। आप बेंच प्रेस में कितने रेप्स लगा रहे हो, कितने वेट पे, ये तो आपका ट्रैकिंग हो गया, पर लेकिन मेरे भाई तुम रोप पुश डाउन हो गया या फिर क्लोज ग्रिप हो गया या फिर स्कल क्रशर्स हो गया, इसमें कभी अपना वेट ट्रैक करते हो? क्या उसे इंक्रीज कर रहे हो? मैंने मेरे गए 2 साल में सभी वेट्स को ट्रैक किया है, सभी रेप्स को ट्रैक किया है। अगर मैं आज 10 केजी से 10 रिपीटेशंस मार रहा हूँ तो अगले हफ्ते या फिर उसके अगले हफ्ते मुझे 10 केजी से 12 रिपीटेशंस जाने ही चाहिए, क्योंकि मैं ग्रोथ कर रहा हूँ। इसे ही प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं। अगर ये फॉलो करोगे तो ही तुम्हारे मसल्स बढ़ेंगे। 4 नंबर की टिप जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, कि मेरे जिम में बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते थे कि बाइसेप्स को ट्राइसेप के साथ ट्रेन मत करो, बाइसेप सेपरेट ट्राइसेप सेपरेट, कभी एक साथ ट्रेन करोगे तो मसल लॉस होगा, ग्रोथ ही नहीं होगी। ये सब फिजूल की बातें हैं। अपने ट्राइसेप, बाइसेप, फोर आर्म्स सभी एक साथ ट्रेन कर सकते हो, शोल्डर का भी सेट ऐड कर सकते हो। अगर तुम्हारे में कैपेसिटी है, वीक में 2 बार ट्रेन कर रहे हो, अच्छी डाइट ले रहे हो, तो मेरे भाई बाइसेप ट्राइसेप एक साथ ट्रेन करके तुम अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हो। ये सब बातें हो गई एक्सरसाइजेस की, एक्सरसाइज चूज करने की। तुम्हारे मसल्स को ग्रो होने में प्रोटीन की ज़रूरत होती है। क्या आप प्रोटीन ले रहे हो? 5 नंबर की टिप जो है वो है कि एक्सरसाइजेस तो चूज़ कर लिए, डेज तो चूज़ कर लिए, लेकिन खाना कब है, कितना खाना है, कितना प्रोटीन होना चाहिए। देखो भाई, प्रोटीन मसल्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम फैट की जगह पे मसल ग्रो करना चाहते हो, तुम्हारी डाइट में अच्छा खासा प्रोटीन होना चाहिए। कितना अच्छा खासा मतलब कितना प्रोटीन होता है? तुम्हारे बॉडी वेट को 2 या फिर 1.8 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसको ग्राम्स में, उतना प्रोटीन तुम्हें चाहिए। तो अभी मैं बताऊंगा ऐसे कुछ मिस्टेक्स जो मैंने अपने आर्म्स ग्रो करते टाइम किए थे। सबसे पहली मिस्टेक तो ये थी कि माइंड और मसल कनेक्शन ही नहीं था कहीं पे। आपने सुना होगा बहुत सारे ट्रेनर से, माइंड मसल कनेक्शन बनाओ, स्लोली रेप्स करो, ट्रेन टिल फेलियर जाओ। इसका मतलब ये है कि आपके मसल को हिट करते टाइम फील करो, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब फील करो। यहाँ पे समझता है जितना ज़्यादा आपका फोकस होगा उतना ज़्यादा मसल ग्रो करेगा। फोकस के साथ उसको स्ट्रेच करो। जब कॉन्ट्रैक्ट करोगे तभी भी फोकस हटना नहीं चाहिए। जब आपको एक बार वो आदत लग जाएगी ना कि फोकस के साथ माइंड और मसल का कनेक्शन बनाना है, आप अच्छे से आर्म्स ग्रो कर पाओगे। मैंने लास्ट 1 साल से बाइसेप्स के लिए बस 2 एक्सरसाइजेस किए है हर बाइसेप डे पे। बस वही 2 एक्सरसाइजेस मैं अच्छे माइंड मसल कनेक्शन के साथ करता हूँ। और बहुत सारे लोग तो ये मिस्टेक भी करते हैं कि वर्कआउट का जो उनका स्प्लिट है वो बार बार चेंज करते रहते हैं। दूसरे का देखा कर लिया चेंज, दोस्त का देखा कर लिया चेंज, किसी इन्फ्लुएंसर का देखा कर लिया चेंज। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। तुम्हारा जो वीक पार्ट है उसको प्रायोरिटी दो। उसका चाहे चेस्ट वीक पार्ट होगा वो 2 बार रखेगा, वो 3 बार ट्रेन करेगा चेस्ट को, लेकिन अपने हिसाब से सोचो। तुम्हारे अगर आर्म्स वीक है तो तुम्हारे आर्म्स के लिए 2 दिन मिलने ही चाहिए वीक में। तुम दूसरे का देख के वर्कआउट स्प्लिट चेंज मत करो।
जो वर्कआउट स्प्लिट तुम्हारे लिए सही रहेगा उसे ही फॉलो करो। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए कौन सा वर्कआउट स्प्लिट अच्छा है, तो अपने बॉडी की कंडीशन बताओ और कमेंट करो। मैं आप लोगों को आपका वर्कआउट स्प्लिट खुद बना के सेंड कर दूंगा। एक बात दिमाग में डाल लो, कौन लोग नेचुरल है, कौन स्टेरॉइड्स लेता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपकी मेहनत इतनी नेचुरल है, आपकी डेडिकेशन, आपके जो जेनेटिक्स है उसको कभी डाउट मत करो। आप भी कर सकते हो। हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं, वो क्वेश्चनेबल है, वो नेचुरल है कि नहीं ये हम लोग बता नहीं सकते, लेकिन उनसे कंपेयर करना छोड़ दो, अपनी मेहनत खुद करो। ये मैंने लास्ट 1 साल से जान लिया है कि दूसरे से कंपेयर करना छोड़ दो, आपकी ग्रोथ सही से होगी। तो भाइयों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत सारे टिप्स मिले होंगे जो आप अपने आर्म्स डे पे यूज़ करोगे। मुझे कमेंट में ऐसे मसल्स बताओ जिस पे आपको वीडियोस चाहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो पक्का उसी चीज़ पे बना दूंगा। लाइक करो, कमेंट्स करके जाओ भर भर के, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को शेयर करो जिनके आर्म्स वीक है, और सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।